आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। सोना और चांदी दोनों के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर तक अभी सिलसिला ये जारी है। जी हाँ दोस्तों, जिस सोने ने कुछ ही हफ्ते पहले नया रिकॉर्ड बनाया था, लगातार रिकॉर्ड हाई बनाते जा रहे थे, वही अब करीब 12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे फिसल चुका है। और चांदी ने तो हद ही कर दी है। चांदी 31,000 रुपये किलो की गिरावट के साथ नीचे फिसल चुकी है। अब ये सवाल हर किसी के मन में है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो वजह जो इस गिरावट के पीछे छिपी हुई हैं। पहली वजह आती है सेफ हेवन की मांग में कमी। दुनिया सेफ हेवन करती रही और चांदी नीचे फिसल कर आ गई। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है, जैसे युद्ध हो, महंगाई हो या मंदी हो या इन तीनों का डर हो, तो लोग सोना और चांदी में निवेश करते हैं सबसे पहले। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा स्थिर होता है, निवेशक अपने पैसे शेयर मार्केट या डॉलर में लगाने लगते हैं। यह सब पॉलिसी उनकी चलती रहती है। सेफ हेवन ऐसी स्थितियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। सेफ हेवन के अंदर गोल्ड और सिल्वर आता है, और जब युद्ध हो, महंगाई हो या कोई बड़ी मंदी हो, तब सेफ हेवन की तरफ लोग मूव करते हैं। अभी यही हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा संभल रही है, इसलिए सोने चांदी की डिमांड सभी खरीदारों के बीच कम होती जा रही है। दूसरी वजह है डॉलर की मजबूती। पिछले कुछ महीनों पहले डॉलर कमजोर था और अभी फिलहाल में मजबूती देखी जा रही है। अमेरिकी डॉलर इस समय मजबूत चल रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक सोना बेचकर डॉलर में निवेश करते हैं। इससे इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव नीचे आते हैं और इसका सीधा असर भारत जैसे तमाम देशों में दिखता है। और तीसरी वजह है भावों को कम होने की कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां। अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर हाल ही में आई संकेतों ने भी बाजार को हिला दिया है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बैंक या बैंक बॉन्ड में लगा देते हैं, जहां उन्हें ब्याज मिलता है। यही वजह है कि सोने चांदी में बिकवाली बढ़ गई है और लोग अपने मुनाफे को निकाल रहे हैं, जिससे किसी दूसरी जगह और मुनाफा कमाया जा सके इन्वेस्ट करके। और अब सवाल आता है, इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अब आपको सोना पहले से सस्ता मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, बाजार कभी एक जगह टिकता नहीं है। आज गिरा है तो कल बढ़ भी सकता है। समय रहते अपने नज़दीकी किसी छोटे दुकानदार से संपर्क करके सामान ऑर्डर के थ्रू बनवा लें। शोरूम और कैरेट वाले सिस्टमों में ना पड़ें, क्योंकि कैरेट होता कुछ और है, बताते कुछ और है और फाइनल जब निकलता कुछ और है। खरीदने के 2-4 साल तक कोई वापस करने नहीं आता। वापस करने के टाइम पर तमाम झंझट शोरूमों में देखे गए हैं। अपनी जान पहचान के दुकानदार से ही सामान खरीदें। अगर आप निवेशक हैं तो ये वक्त जल्दबाजी का नहीं, रणनीति का है। एकदम से भारी खरीदारी करने के बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें। इससे अगर दाम और नीचे गिरते हैं तो नुकसान का एवरेज कम हो जाएगा, और अगर ऊपर जाते हैं तो फायदा हर लेवल पे, जिस लेवल पे आपने खरीदा होगा, सभी में फायदा देखने को मिलेगा। अब आती है कुछ मसाला टिप्स। सोना और चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं, ये सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक भी है। लेकिन किसी भी निवेश में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप समझदारी से हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो आने वाले सालों में ये वही कदम होगा जो आपको बाकी सबसे आगे रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। सोना चांदी में तूफानी गिरावट, आखिर क्यों ढह गए दाम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप एक ना एक दिन कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर 2 वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट में आ रही हैं और लॉन्ग वीडियो हर हफ्ते आती ही रहती हैं। आपके हिसाब से आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम और गिरेंगे या बढ़ेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी वाले।